क्रिटिकल डिस्ट्रीब्यूशन की दूसरी टॉपिक ये है। बिनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बाद पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन आते हैं। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन ये किसी मैथमेटिशियन के नेम पर ये आधारित बेस्ड जो है वो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है। इस टॉपिक में भी हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का पता लगाना होगा, उसकी एवरेज, मोड या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बिनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जितनी भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग करते थे उसमें एक नंबर ऑफ ट्रायल्स, एक लिमिटेशन होती थी वहां पर। जैसे 10 कॉइन्स होंगे या 20 कॉइन्स थे, डाइस की संख्या वहां पर 5, 4, 10 ऐसी होता था। यानी n की वैल्यू वहां बहुत ज्यादा नहीं ले सकते थे। n की वैल्यू, नंबर ऑफ ट्रायल्स की वैल्यू 100 नहीं ले सकते, 200 नहीं, तो दिक्कत हो जाती थी बिनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में बनाने की। जब वैसे क्वेश्चन आ जाते थे, जैसे कंपनियों के अंदर बहुत सारी चीजें प्रोड्यूस की जाती है, बल्ब प्रोडक्शन होगी, ट्यूबलाइट, फैन, एसी, बहुत सारी चीजें प्रोडक्शन होती है, तो लाखों में होती है, हजारों में होती है वहां प्रोडक्शन। तो वैसी स्थिति में उसकी प्रोबेबिलिटी का अंदाजा लगाना, पता लगाना परसेंटेज में मुश्किल हो जाता है, और वैसे क्वेश्चन को बिनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बना पाता। तो हम उस क्वेश्चंस को, वैसे क्वेश्चंस को, प्रैक्टिकल क्वेश्चन को पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन से बनाते हैं। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में n, यहां देखो लिखा है कि n टेंड्स टू इन्फिनिटी, मतलब लार्ज होगा, नंबर ऑफ ट्रायल बहुत बड़ा होगा। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट इन्फिनिटी हो जाएगी। n टेंड्स टू इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी नहीं होगा, बहुत लार्ज। इसका मतलब ये होगा संख्या लार्ज हो। और p टेंड्स टू जीरो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस वेरी स्मॉल होगी। जैसे मैंने पहले लाइन में लिख चुका हूं मैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज वेरी स्लो या वेरी लो, वेरी स्लो या वेरी इन स्मॉल इंटरवल टाइम। जैसे आप एक अच्छी किताब मार्केट से खरीद के लाओ, आप उम्मीद करते हो कि इसमें गलतियां कम होगी, पूरी बुक पढ़ लेते हो, 2 जगह गलती मिलती है, तो वर्ड की प्रिंटिंग जो हो रही होगी तो वहां पर प्रिंटिंग मिस्टेक्स बहुत कम है, पर पेज प्रिंटिंग मिस्टेक कम है, पर बुक प्रिंटिंग मिस्टेक कम होगी। प्रिंटिंग मिस्टेक्स कम होगी तो वहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, जो मिस्टेक होने का चांस है वो बहुत कम है, उसी को सक्सेस कहा जा रहा है। एक बिजी रोड है, उसमें गाड़ियां बहुत चलती हैं, तो हर वक्त एक्सीडेंट थोड़ी होती है, कभी कभी एक्सीडेंट हो जाती है, महीने, 2 महीने, 3 महीने, लेकिन बिजी रोड में गाड़ियों की संख्या के अकॉर्डिंग आप देखी जाए तो उसकी संख्या, एक्सीडेंट होने की चांसेस बहुत कम है। ऐसे वो सारे एग्जांपल्स को हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर रखते हैं। तो यहाँ एक सबसे बड़ी चीज है, यहाँ पर हमने लिखा कि n टेंड्स टू इन्फिनिटी, वेरी लार्ज, बट प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस टेंड्स टू जीरो। बट जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर ऑफ ट्रायल्स को प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस से, तो एक डेफिनेट वैल्यू देगी, डेफिनेट वैल्यू मतलब फाइनाइट वैल्यू होगी कुछ ना कुछ। ठीक है, तो यहां हम लोग एनपी को बिनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग मीन पढ़े थे, और यहां भी मीन ही पढ़ेंगे हम लोग। एवरेज, जब हम लोग एवरेज निकालने की बारी आती है तो हम लोग एक्स बार से डिनोट करते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू से डिनोट करते हैं हम इसे, म्यू से डिनोट करते हैं इसे हम, बट हम लोग पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में इसे एम से डिनोट करते हैं, और m बराबर np होता है, यानी नंबर ऑफ ट्रायल्स इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मल्टीप्लाई करोगे तो ये मीन मिल जाएगी आपको। और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में मीन और वेरिएंस इक्वल होते हैं, दोनों इक्वल, बोथ। मतलब आप यहाँ पर m बराबर सिग्मा का स्क्वायर लिख सकते हो, या सिग्मा बराबर अंडर रूट m लिख सकते हो, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ये आ गया, इज डिफाइंड। इट इज यूनिपैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइंट नंबर यहां पर लिख रहा हूं मैं,
It is uniparametric distribution. यूनिपैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में पैरामीटर्स जिस पर प्रोबेबिलिटी फाइंड की जा सकती है, मीन फाइंड कर सकते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड कर सकता हूं मैं, वेरिएंस फाइंड कर सकते हो, सारी चीजें फाइंड कर सकते हो, वैसी चीजें को पैरामीटर कहते हैं। और वहां सिर्फ सिंगल पैरामीटर है m। मोड फाइंड कर सकते हैं इससे आप, ये यूनिपैरामेट्रिक है। और वो पैरामीटर का जो साइन यहाँ पर सिंबल है वो m है, जो मीन और वेरिएंस के बराबर होगी। अक्सर मीन बड़ा होता है लेकिन यहाँ पर बराबर होगा। और साथ साथ लिखा है दिस इज द डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में 3 डिस्ट्रीब्यूशन आपके सिलेबस में पढ़नी है। सीए फाउंडेशन के बच्चों को 3 चीजें पढ़नी है 3 सिलेबस में। पहली, दूसरी जो बिनोमियल और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है, ये डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। और तीसरा जो सिलेबस में पढ़ना है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, वो कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। दैट इज एक रेंज के दायरे में आएगा। जैसे 0 से 10 के बीच में जितने भी डेसिमल, नॉन डेसिमल, सारी वैल्यू, प्रॉफिट, लॉस, हाइट, वेट, ये सारी कंटिन्यूअस में आएंगी। लेकिन कॉइन को टॉस करना, डाइस को फेंकना, ठीक है, किसी स्टूडेंट्स 10 ग्रुप है स्टूडेंट, उसमें 2 को पास करना, 3 को, 3.5 कभी नहीं पास करेगा, या तो 3 पास करेगा तो या 4। तो वैसे स्थिति में ऐसे कंडीशंस को हम लोग डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी पूरा पूरा पता चल जाता है कि क्या निकाली जा सकती है उसमें। और उसमें एक रेंज होता है 0 से 10 के बीच में, 2 से 10 के बीच में, ये सारी रेंज के बीच में डेसिमल वाली, विदाउट डेसिमल वाली वैल्यू की भी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। उसे हम कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में लाते हैं, जिसे हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही पढ़ना आपको सिलेबस में। यूनिपैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के बाद मैंने बता दिया कि आपको पैरामीटर यहां पर क्या होगा, m। m बराबर क्या होंगे, np। वेरिएंस भी np होगा। स्टैंडर्ड डिविएशन रूट अंडर np। मोड, अगर आप मोड निकालना चाहोगे तब भी m से फाइन होगी, लेकिन शर्तें लगा दी मोड लगाने में। ये यूनी मॉडल और बाई मॉडल दोनों होते हैं। इट इज यूनी मॉडल, यानी एक मोड होगी। यूनी मॉडल व्हेन m इज इक्वल टू एक डेसिमल नंबर, m कोई डेसिमल नंबर आता हो तो। जैसे हमने सॉल्व किया और m की वैल्यू आ गई मान लो 6.77, तो ये यूनी मॉडल लगा। और यूनी मोड की वैल्यू होगी, ये एक लैंग्वेज में थ्योरेटिकल आंसर यूनी मॉडल होगी, सॉरी, यूनी मॉडल। और आंसर होगा m की वैल्यू यहाँ पर कितना, 6। डेसिमल को इग्नोर करूंगा। लेकिन अगर ये डेसिमल नंबर नहीं है, इट इज बाई मॉडल, when m is equal to an integral value, एक इंटीग्रल वैल्यू आएगी। जैसे m के वैल्यू 6 आ जाए तो दो वैल्यू आएगी। पहली मोड z1 जो होगी वो 6, दूसरी मोड जो z2 होगी वो 5, एक कम। यानी पहली मोड जो होगी z1 वो m होगा, और दूसरी मोड जो होगा z2 वो m-1 होगी, एक कम। अगर आपका इंटीग्रल वैल्यूज है, दैट इज इंटीजर्स है, m की वैल्यू 7 हो, 8 हो, 10 हो, ये ऐसी वैल्यू आ गई, तब बाई मॉडल वैसे सीरीज को कहते हैं। मतलब पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन यूनी मॉडल सीरीज है, वो बाई मॉडल दोनों। तो मोड 2 निकाले जा सकते हैं, एक भी हो सकते हैं। एस्क्यूनेस, यहां तक क्लियर है।
पॉइंट वाइज याद रखना आपको, मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, सारी चीजें आपको याद रखनी होगी, आपको फाइंड करना होगा। अब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए, जब प्रोबेबिलिटी फाइंड करना हो आपको, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जब फाइंड करना हो तो फॉर्मूला कैसे लगाते हैं? तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी फाइंड probability of x is equal to r is equal to e की पावर माइनस m की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r, वेयर r की जो वैल्यू होती है वो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3, डेसिमल नहीं ले सकते क्योंकि डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए, और जो n की जो वैल्यू यहाँ पर होती है वो 0 से बड़ा 1 2 3, n की जो वैल्यू होगी। x और r ये इवेंट टू बी फाइंड आउट, x इज इक्वल टू r जो इवेंट है, इवेंट कैन बी फाइंड आउट जो इवेंट आपको निकालना है, r से रिप्रेजेंट कर सकते हो, x से रिप्रेजेंट कर सकते हो, x को आप वेरिएबल भी कहते हैं, आप वेरिएट्स, जिसकी भी वैल्यू 0 से ही स्टार्ट होगी। जैसे मैंने एक एग्जांपल के तौर पर आप समझिए कि आपके 10 फ्रेंड का एक ग्रुप है और उसमें एग्जाम दे रहे हो आप सीए का, फाउंडेशन के पेपर दे रहे हो आप, 10 में से कोई फेल ना किया हो, फेल करने की प्रोबेबिलिटी निकालनी, कोई फेल ना किया हो, तो वहां पर वैसे स्थिति में r की वैल्यू 0 ली जाएगी, 10c0, एक भी फेल ना हो, एक फेल हुआ 10c1, तो ये बिनोमियल में पढ़ते हैं ऐसे। तो यहाँ पर बिनोमियल की बात चूंकि पॉइजन में आना है आपको, तो r की वैल्यू याद रखो, एक भी नहीं पास किया है 0, एक पास किया है, पास करने वाली बात होगी तब, फेल करने वाले तब भी 0 हो सकता है, पास करने वाली बात होगी तब भी 0 हो सकता है, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में डिमांड क्या किया है। 10 आइटम प्रोड्यूस हो रही है कंपनी के अंदर में, उसमें एक भी खराब ना निकला हो, दैट इज आर की वैल्यू 0, एक भी अच्छा ना निकला हो तब भी आर की वैल्यू 0, तो क्वेश्चन क्या कहा वो आर की वैल्यू हो जाएगी निकालने, 2 खराब निकाला है और आर की वैल्यू 2 लेनी पड़ेगी, तो ये आर हुआ या एक्स हुआ। अब यहाँ पर एक नई चीज आपके पास सामने आपको दिखाई देगी कि ये चीजें जो लिख रहा हूं मैं यहाँ, ई इसमें क्या है, ई एक कांस्टेंट टर्म है और इसकी वैल्यू याद रखनी होती है सभी स्टूडेंट को, 2.71828 ई की वैल्यू, और एम तो आपको पता है कि मीन दे रखा होगा क्वेश्चन में, एवरेज वैल्यू दे रखी है, एनपी की वैल्यू है, तो ये हर एक स्टूडेंट को याद हो जाता है ये 2.718, क्योंकि क्वेश्चन ही इतने मिलेंगे आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन में, तो आपको 2-4 क्वेश्चन में ही याद हो जाएगी कि ई की वैल्यू क्या होगी, ई एक लेटर नहीं है यहाँ पर, याद रखना। अब यहाँ अगर मान लो आपके क्वेश्चंस में ऐसे आ गए कि ई की पावर -4 आ गया और आपको वैल्यूज इसकी पता नहीं है, क्वेश्चन में ऐसा आ गया कि ई की पावर -4 आ गया और आपको गिवन नहीं इसकी वैल्यू, तो आप खुद फाइंड कर सकते हो क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड है, 1/e की पावर 4, ई की वैल्यू आपको मालूम है 2.71828 की पावर 4 लिख देना, इसको 4 बार मल्टीप्लाई करके 1 में डिवाइड करो, इसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। इसी तरह से e की पावर -1, e की पावर -2, e की पावर -3, सारी वैल्यूज आप कैलकुलेटर से फाइंड कर सकते हो, लेकिन बहुत बार जब क्वेश्चन बनाओगे तो इसकी वैल्यू गिवन होगी आप क्वेश्चन के नीचे, जैसे ये क्वेश्चन लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हो यहाँ, और यहाँ पर आप ब्रैकेट क्लोज करके e की वैल्यू, e की पावर -4 की वैल्यू गिवन होता है, तो उसका यूज कर लेना डायरेक्टली। लेकिन अगर कभी आपके पास ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जहां पर पावर में डेसिमल आ जाते हैं, जैसे e की पावर मान लो ऐसा आ गया -2.3, अब एवरेज वैल्यू ही आ गया आपको 5.77, जैसे मैं लिख रहा था, या 6.77,
तो ऑब्वियस है कि m की वैल्यू e की पावर -5.77 स्टूडेंट्स लिखना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू कहाँ से आएगी? e की पावर -5 तो मैं निकाल सकता हूँ सर कि 1/e की पावर 5 करूंगा और 5 बार मल्टीप्लाई करूंगा और 1 से डिवाइड करूंगा, वैल्यू आ जाएगी। ये 0.77 की वैल्यू कैसे आएगी? स्पष्ट है कि ये वैल्यू आप नहीं निकाल सकते हो, तो इसकी वैल्यू गिवन हर हाल में होगी। एट एनी कॉस्ट e की पावर -5.277 की वैल्यू गिवन होगी। अगर नहीं गिवन होगी तो आप क्वेश्चन नहीं फाइंड कर सकते, एक्यूरेटली फाइंड नहीं कर सकते आप। हाँ, अप्रोक्सीमेटली फाइंड कर सकते हैं कि e की पावर 6 ले लोगे 1 चूंकि 5.77 नियरेस्ट 6 है, तो e की पावर -6 एज्यूम करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो जैसे ही। तो ऐसे आप बना सकते हो। तो e की पावर -4, e की पावर 0, e की पावर -1, e की पावर -2 सारी चीजें फाइंड कर सकते हो, क्योंकि हमेशा पावर में नेगेटिव होती है और माइनस आना है, और m कभी एवरेज की वैल्यू नेगेटिव आ सकती है कभी कभी, क्योंकि एवरेज नेगेटिव होता है, ऐसा नहीं है। स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन नेगेटिव नहीं है। मीन नेगेटिव हो सकता है, बट आपके क्वेश्चंस में चूंकि एवरेज प्रोडक्शन जब हो रही है किसी चीज की, तो नेगेटिव होने का चांस एवरेज नहीं होगी तो जीरो होगी प्रोडक्शन किसी कंपनी की कोई भी चीज। अगर 10 स्टूडेंट पास नहीं करा है तो ऑब्वियसली जीरो होगी उसकी पास करने वाली की चीज। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने बताया, और प्रोबेबिलिटी फाइंड करने वाली ज्यादा होगी फाइंड करने। तो ये हुआ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की थ्योरी। पॉइंट वाइज आपको याद रखेंगे, क्वेश्चन बनता चल जाएगा। अब मैं सेट बी का स्टडी मटेरियल जो आपको ICICA इंस्टीट्यूट ने भेजा है, उसके सेट बी का क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट है और 15 तक पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड क्वेश्चन। 9 से स्टार्ट करोगे आप और 15 तक जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन है, उसके बाद के सारे क्वेश्चंस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन है। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूं और आप बुक निकाल के देख लीजिए, वहां पर क्वेश्चंस क्या मिल जाएगा। जैसे ही हमारी क्लास को आप वीडियो लेक्चर को देखते हैं, आप अपनी स्टडी मटेरियल को निकाल करके क्वेश्चन को फॉलो कीजिए। क्वेश्चन क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 9 में, ये पेज नंबर 17.43 में है क्वेश्चन। पेज नंबर 17.43 सेट बी का क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल डिसीजन सेट बी का क्वेश्चन नंबर 9। The standard deviation of Poisson variate, ये तो साफ तौर पर कह रहा है क्वेश्चन कि मैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन हूं और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू दे रखी है 2। इसका मतलब है कि रूट m की वैल्यू 2 है। इट मींस कि रूट हटाऊंगा तो m की वैल्यू 4 हो जाएगी। सर m फाइन हो गया, यहाँ से क्वेश्चन से ही m फाइन हो गया। अब क्वेश्चन निकालने को कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है, p फॉर प्रोबेबिलिटी 1.5 लेस देन x लेस देन 2.9। x की वैल्यू 1.5 से लेकर 2.9 के बीच में, जरा कंसीडर करो, सोचना। यहाँ ये नंबर लाइन दे रहा हूं मैं, ये 0 है, 1 2 3 x -1 -2 1 x की वैल्यू 1.5 से ज्यादा होगी, तो 1.5 से ज्यादा यहाँ पर 1.5 है और 2.9 यहाँ होगी, ये यहाँ। ठीक, अब इससे ज्यादा और इसके बीच की x की वैल्यू तो बहुत सारी है, 1.6 है, 1.7 है, 1.8 है, 1.9 है, 2 है, 2.1 है, 2.8 है, बहुत सारे है नंबर्स। लेकिन चूंकि x डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़नी है, इसलिए 1.5 से लेकर 2.9 के बीच में सिर्फ एक ही x की वैल्यू डिस्क्रीट रखी जाएगी, इंटीग्रल वैल्यू एक ही रखी जाएगी, वो है 2। मतलब आपको प्रोबेबिलिटी जो फाइंड करनी है वो x बराबर 2 लेनी है। समझ गए? हमें डेसिमल वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन से, लिए x की वैल्यू इसके बीच में देखनी है कि 2 है, सिर्फ एक ही वैल्यू आ रही है।
अगर कोई और वैल्यू अगर 2 के अलावा होती तो मैं उसकी भी प्रोबेबिलिटी फाइंड करता। अब यहाँ x बराबर 2 है, मैंने बताया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर r। अब बताओ r की जगह कितनी 2, e की पावर -m फॉर्मूले, m की पावर r तो आ गया 2 और अपॉन में फैक्टोरियल 2, m की वैल्यू 4, e की पावर -4, m 4 की पावर 2 अपॉन में फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2, दैट इज 1 अपॉन e की पावर 4 और 16 अपॉन 2, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 हो जाती है, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24, ये कैंसिल। अब 8 अपॉन e की पावर 4, और वैसे आप इसे कैलकुलेटर से फाइंड कर सकते हो और 8 में डिवाइड करना तो आपका आंसर मैच कर जाएगा आपके बुक से और वो आंसर आपको मिल जाएगी कोई ना कोई आंसर, दैट इज आंसर जो आएगा इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0.145 के अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी डिवाइड करने के बाद, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, उसी पेज की क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा क्या, मीन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है 1, दैट इज m की वैल्यू दे रखा है। अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करने को कह रहा हूं, ब्रैकेट में लिखता हूं मैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू टेक्स्ट the value at least 1, at least 1। क्वेश्चन में साफ तौर पे लिखा है कि मीन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन वेरिएट इज 1, दैट इज m की वैल्यू 1 एंड p फॉर प्रोबेबिलिटी, लेकिन आपके पास p ऐसा दे रखा है हो m, तो ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। अगर ब्रैकेट में m दे रखा है स्मॉल m तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन p के बाद अगर आपके पास x इक्वल टू आ रहा है तो ये p प्रोबेबिलिटी फाइंड करने वाली होगी। अब चूंकि मान लो 10 स्टूडेंट है और 10 स्टूडेंट्स में एक को पास करना, किसी को पास नहीं करना, 2 को पास करना, 3 पास किया, चौथे पास किया, 5वें छठे, यानी 5 लड़के पास किए, 10 पास किया, ऐसे हो सकते हैं। सारे स्टूडेंट सक्सेस हो गए, 0 एक भी पास नहीं करा है, एक पास करा, उसकी प्रोबेबिलिटी 2 पास करा, सारे स्टूडेंट को पास करने 10 तक जा सकते हैं आप अगर 10 स्टूडेंट है, सारी प्रोबेबिलिटी जोड़ करके 1 होती है हमेशा प्रोबेबिलिटी के अंदर, चाहे प्रोबेबिलिटी टॉपिक्स पढ़ते हो, चाहे वो आप थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में कोई भी टॉपिक पढ़ते हो, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 0 से n तक सारी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू 1 हो जाएगी। क्योंकि डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ रहे हैं तो r की वैल्यू या x की वैल्यू 0 से रखी जाएगी, 0 1 2 3 4 5 10। अब यहां लिखा है टेक्स एटलीस्ट 1, कम से कम एक। अब कितनी चीजें वो चीजें प्रोडक्शन हुई है उसकी एवरेज 1 दे रखा है, तो 2 हुई, 3 हुई, 4 हुई है, मुझे मालूम नहीं। नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं उसमें एवरेज तो दे रखा है 1 है, बट x की वैल्यू तो बहुत सारी हो सकती है, 1 2 3 भी हो सकती है, 0 से स्टार्ट हो सकता है। तो सारी प्रोबेबिलिटी को यहाँ पर हम लोग अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 10 ना दे करके n लिख दूंगा, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है कि n x की वैल्यू कहाँ तक जा रही है 0 से। लेकिन क्वेश्चन जो प्रोबेबिलिटी जो निकालनी वो एटलीस्ट 1 की मतलब है 1 से स्टार्ट कर लो, 1 2 3 4 सारी, यानी 1 या 1 से ज्यादा हैपन होने का, घटने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो वहां से स्टार्ट करेंगे। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ 1
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 एंड डॉटेड लाइन सारी कर दूंगा मैं इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0। यानी जब भी एटलीस्ट 1 लिखा हो या नॉट 0 लिखा हो, नॉन जीरो, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंड नॉन जीरो वैल्यू, मतलब तब भी 1 माइनस पी जीरो ही घटाएंगे। नॉन जीरो वैल्यू का मतलब 1 से स्टार्ट है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए 1 माइनस ये आर की वैल्यू है -1, 1 की पावर 0, फैक्टोरियल 0, 1 अपॉन ई, 1 की पावर 0 1, फैक्टोरियल 1 0 की वैल्यू 1, 1 माइनस 1 अपॉन ई। अब इसे सॉल्व कर ले खुद, e माइनस 1 अपॉन ई। ऑप्शन ऐसा भी हो सकता है, और नहीं तो e की वैल्यू आपको मालूम है कि e की वैल्यू क्या होती है 2.71828। आप इसमें आसानी से कैलकुलेटर से माइनस कर सकते हो और डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि बार बार मैं बोल रहा हूँ कि सीए फाउंडेशन के पेपर में कैलकुलेटर अलाउड है। सीए फाउंडेशन के पेपर में स्टैटिस्टिक्स की वजह हो, अकाउंट्स की वजह है, इस तरह से अलाउड है, आप ले जा सकते हो, लेकिन जरूरत कम पड़ती है वहां। बहुत कम ऐसे क्वेश्चन होंगे इसकी वैल्यू गिवन होता है, आप रखो और सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ऐसे सारे क्वेश्चन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन हम प्रोबेबिलिटी से बना सकते हैं, एटलीस्ट 1, एटलीस्ट 2, नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी। मीन फाइंड करना हो तो मीन तो n बराबर p होता है, m बराबर np होता है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी वाले आसानी से फाइंड कर सकते हो। ऐसे बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का एग्जांपल्स और भी क्लासेस में, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम वीडियो के साथ। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की पहली लेक्चर है, दूसरी लेक्चर में सारे पूरे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे, कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में उम्मीद करता हूं कि पूरी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का खत्म कर देंगे हम प्रैक्टिकल, और सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं वैसे क्वेश्चन। ओके, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से क्लास कीजिए। देखिए आपको कहीं प्रॉब्लम आती है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और हमें अपने व्हाट्सएप नंबर पर हमारा आप उसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन जहां दिक्कत होती है वहां आप पूछ सकते हैं। ठीक है।